बहुत ही खुश हूँ और पूरे जोश के साथ कहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। लड़कियाँ भी करके दिखा सकती है, लड़कियाँ भी, उनमें भी स्ट्रेंथ है, वो हर कोई चीज़ कर सकती है। क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड रिप्रेजेंट आवर इंडिया। बदलता खिलता जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, धारा 370 को हटाने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिली है। जहां हुकूमत का दावा है कि अमन व अमान की फिजा फैली हुई है, वही अगर हम बात करें तो खेल कूद में जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने निकले हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां भी जो है अब अव्वल नंबर पर नजर आ रही है, अपने हाथ पे बल्ला उठा रही है और साथ ही साथ मुख्तलिफ गेम्स में शिरकत कर रही है। इस वक्त आप मेरे साथ जो देख रहे हो, ये दो लड़कियां और ये लड़का, इन्होंने कमाल कर दिया है। हाँ, इंडो नेपाल सीरीज होने वाली है जहां पे ये मिक्स्ड नेटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और वादी कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। इनके कोच भी हमारे साथ मौजूद है, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं अगले महीने में और उम्मीद कभी रखते हैं कि ये वादी कश्मीर का नाम, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे। पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम इर्तिका अजीज़ है, मैं एसके कॉलोनी में रहती हूँ। तो इर्तिका, सबसे पहले आप हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। आप बताएं कि इस नेटबॉल की जानिब से आपका रुझान कब हुआ है और अब आपकी सिलेक्शन हुई, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सिलेक्शन हुई है। इसमें घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए और मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम ये सिर्फ रूबिया मैम का है, जिन्होंने मुझे आसमान को छूने का मौका दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। आई एम सो थैंकफुल। तो रूबिया मैम के हवाले से आपने बात की कि उसने मुझे ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचाया है, तो क्या रहता था शेड्यूल आपको इस गेम को सीखने में? जी, हम नेशनल भी खेल चुके हैं 10-15 और हम ट्रेनीज़ भी है। हमारी वहाँ इंडोर स्टेडियम बिजबिहारा में हम प्रैक्टिस करते थे रोज़। वहाँ पे हमारे हमसे भी सीनियर हमें प्रैक्टिस करवाते थे, हमेशा हम प्रैक्टिस करते थे और रिज़ल्ट ये निकला कि हम आज इंटरनेशनल मतलब उसमें सिलेक्ट हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, आप अनंतनाग में रहती है, अनंतनाग से आपको बिजबिहारा तक जाना पड़ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर आपके डोर स्टेप पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किए जाएंगे, मजीद आप में निखार आ जाएगा? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं वहाँ तक हम मतलब यहाँ से बिजबिहारा हमेशा मतलब प्रैक्टिस करने जाते थे, आज भी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके ही यहाँ तक आए हैं। और कभी कभी हम यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे, हमारे सिलेक्शंस होते थे, नेशनल हम ट्रायल देते थे। हमारी रूबिया मैम है वो एक इंसान जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया। मतलब वहाँ तक पहुँचने का एक मेरा सपना था जो पूरा होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। तो कितनी एक्साइटमेंट है आपको और क्या आप इस जोश जज्बे के साथ जाओगी कि वहाँ पे जितने भी बड़े तमगे होंगे वो अपने नाम करोगी? मैं बहुत ही खुश हूँ और पूरे जोश के साथ कहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। लड़कियाँ भी करके दिखा सकती है, लड़कियाँ भी, उनमें भी स्ट्रेंथ है, वो हर कोई चीज़ कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमें हमेशा घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। जितना हमें घर वाले भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। एक और लड़की हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी फतह हासिल की है और ये भी जो है सिलेक्ट हो चुकी है। इंडो नेपाल सीरीज़ होने वाली है, उसमें ये भी मिक्स्ड नेटबॉल में हिस्सा लेगी। गुड़िया, अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम साहिबा शिराज है, मैं खानाबल से हूँ। तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड रिप्रेजेंट आवर इंडिया। तो किसको आप क्रेडिट देना चाहोगी? सर ऑल बिकॉज ऑफ रूबिया मैम, क्योंकि इन्हीं ने हमें एक एक स्टेप पे हमारा सपोर्ट किया और हमें बताया कि मतलब लड़कियां कम नहीं होती है, कि हम भी कहीं जा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो वालिदैन की अगर बात करें, वालिदैन का कलीदी रोल रहता है। अगर हम बात करें, माशरे में ऐसे भी वालिदैन हैं जो बच्चियों को खेलने की इजाज़त नहीं देते, आपको मिली है, तो वालिदैन के लिए एक दो अल्फाज। सर एक तो जो ये होते हैं पेरेंट्स, वो उनका मतलब एक बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब एक इंसान को पेरेंट का सपोर्ट हो तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ से आके आप कामयाब बन के आओगी? इंशाल्लाह होप सो। चलिए, जहाँ हमने लड़कियों से बात की है तो इन्होंने कहा कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं, लेकिन लड़के भी लड़कियों से कम नहीं है। मेरे साथ एक और भाई है, इससे बात करने की कोशिश करके अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मुताब निसार है और मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट गनेपुरा में रहता हूँ। आखिर लोकेटेड है रूबिया मैम के साइड से। उन्होंने मुझे बचपन में इससे कांटेक्ट किया इस गेम के साथ। 4th पे मैं इसको खेल रहा हूँ, सीनियर प्लेयर हूँ। नेशनल भी 2-3 लगा है इसमें और एथलीट में भी नेशनल लगा है।
जहां हमने ये इंटरव्यू कवर किया है तो इसमें मुतवातिर तौर पर जो है एक ही नाम चला है कि रुबिया मैम ज़मीन से ऊंचाई तक, आसमान तक पहुंचाने में इनका कलीदी रोल है। ज़रूरी है कि इनसे भी बात करेंगे और इनके तासुरात, इनके मेहनत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आप बताएं कि इन बच्चियों ने कमाल कर दिया है और सारा क्रेडिट जो है आपको दिया है, कैसा आप फील कर रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ। मुझे ऐसे अच्छे बच्चे मिले हैं, ट्रेनिज मिले हैं सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ पे जो डेवलप हमने नेटबॉल किया है, डोर टू डोर, स्कूल टू स्कूल जाके हर डिस्ट्रिक्ट में, जब मैं थी इसमें तो अनंतनाग में इसका जन्म हुआ है नेटबॉल में। तो उसके बाद हमने चाहे वो पहलगाम हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, मतलब मटन, जहाँ जहाँ हमें नज़र पड़ती है बच्चा सीखना चाहते हैं, ऑफ़र आते हैं, हम वहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। माशाल्लाह इस बार यूथ सर्विसेज के सर यहाँ पे मौजूद है, इनको पता है। फाइनल भी नेटबॉल नहीं लिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो माशाल्लाह खुशी हो रही है। तो यहाँ पे यूथ सर्विस के एम्प्लॉय हमारे साथ मौजूद है, अप्रिसिएशन के एक दो अल्फाज इनसे भी लेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स बिल्कुल इन गेमों को आगे ले पहुँचाने में बहुत भरपूर ताउन कर रहा है। हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के भी यही आर्डर्स हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें ख़ास इक़दाम है। मैं आपको इन बच्चों को भी और पूरी जो जे.एंड.के है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बच्चे जो हैं, उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि बिल्कुल बीचों बीच इस स्टेडियम के बगल में इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है। इन्हीं बच्चों को देख के कि इनको यहाँ से बेजबिहारा जाना पड़ता था, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस सपोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन है, हिलाल साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो एमसी अनंतनाग के चेयरमैन हैं, वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के भी हम मशकूर हैं जिन्होंने वो लैंड प्रोवाइड कराई वहाँ पे, और वहाँ पे इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है यहाँ की यूथ के लिए, जिसमें से बहुत सारा टैलेंट हमें निकलेगा और आगे वो पहुँचेंगे आगे लेवल में, और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लोहा मनवाएंगे। चलिए नाज़रीन मोहतरम, एक खुसूसी गुफ्तगू पेशकश आप तक हमने पहुँचाई है कि बदलता खिलता जम्मू कश्मीर, जहाँ जो तकारीब एहतमाम किए जाते हैं, वही हम LG प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि आने वाले सालों में जो है वादी कश्मीर से बहुत सारे ऐसे हीरे निकल सकते हैं जो वादी कश्मीर का नाम, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ इंतज़ामिया ने इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़ियाम अमल में लाया है, वही हम गुजारिश करना चाहेंगे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुसरत गुल जी से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में रफ्तार लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसकी ओर जो है रागिब हो जाएंगे, नशावर चीज़ों से दूर हो जाएंगे, वादी कश्मीर का नाम ऊंचा करेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट।